एक रात और 1 लाख तुझे पैसों में तोल दूंगी। बस तुझे मेरी बात माननी है। काम मेम साहब, एक रात का 1 लाख रुपया? मेम साहब ऐसा कौन सा काम कर रखे है? तुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ और एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करता है ना, वही बस तुझे मेरे साथ करना है। और हाँ, वैसे ये पैसे मैं अगर किसी को ना भी दूं ना, तो ये मेरे साथ ना खुशी खुशी चलने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन तेरी ये हालत पे तरस खा के मैं तुझे पैसे दे रही हूँ। हाँ मेम साहब, पैसा ना दे फिर भी हम चल ले भाई। लेकिन एक बात बताओ, हम आपको तो हुई मिल जाती ना अड्डे पे यहाँ, लेकिन आपका घर का ये पता कौन बताई से? और चलो अच्छा पता बता भी दी से ना, तो हम आपका पता चलेगा नहीं तैयार हो। इतना उतावला हो रहा है, लेकिन मैं तुझसे जो जो बोलूंगी वो सब कर भी पाएगा। लेकिन स्पेशली जो मैं तुझे बनाऊंगी ना, तुझे वो भी बनना पड़ेगा। अरे मेम साहब बनम ना, आप जौन बताइए तौन बजे पे और जिधर कहिए उधर कर देबे। आप बस खाली लेके चलो हमका, फिर हम देखो हमारा कैसा मजा एकदम दी धंधा आपका। अच्छा तू सच बोल रहा है ना? जो बोलूंगी वो करेगा ना? और का मेम साहब ऐसे तेरे ने बहुत ताकत है, एकदम खूब तनेन करी थन। बताओ चलना कहाँ है, करना है बस। तो फिर चल, देर क्यों कर रहा है? हाँ मेम साहब चलो ना, हमारी झोपड़ी है, हम करके लाते चल के। अरे तू पागल है क्या? मैं तेरी झोपड़ी हिलाने के लिए इधर आई हूँ क्या? और तुझे पता है मैं भी हाई प्रोफाइल लड़की हूँ, मेरे को एक लग्जरी घर चाहिए, एक लग्जरी रूम चाहिए, और तेरे पास है क्या? ये झोपड़ी। पागल है क्या? यहाँ से इतनी स्मेल आ रही है, यहाँ तो मैं 2 मिनट रुक भी नहीं सकती। वो तो तुझे लेने आई हूँ। मेम साहब हमारा झोपड़ी जली हुई है कोने में यहाँ, और आप ये कर लो चल के, ठीक है? और कहो तो आप ये खटिया पड़ी है, ये खटिया पे यहाँ चर मर किया जाए, मजा आ जाए। पर तू पागल हो गया क्या? तेरा दिमाग खराब है? जब मेरे पास सब कुछ है ऑलरेडी, मैं तुझे लेके चल रही हूँ एक बढ़िया लग्जरी जगह पे, मतलब तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पे। और यहाँ पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ ना। अच्छा मेम साहब चलो ठीक है, अब बगल में सीधे जा करके होटल है ना, वो हुआ पर चली थन, हुआ पे खूब गद्दा पे हच 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 कर। अच्छा, मजा आई। तू ये बता, तू होटल में जाने के लिए तैयार है, तो तुझे मेरे घर पे जाने में क्या दिक्कत है? मेम साहब घर पर सब लोग होते हैं, बहुत डर लगता है हमका, घर के लफड़े बड़े में हम नहीं पड़ते। तू टेंशन मत ले, तेरी जिम्मेदारी है ना मेरे ऊपर। घर पे कोई भी नहीं है, और अगर घर पे कोई होता भी तो क्या मैं तुझे इस तरीके लेके थोड़ी ना जाती। अच्छा हाँ मेम साहब आपकी बात भी सही है, आप घर पर आराम से करना चाहती हो ना, और कम्बल ओढ़ करके ना। हाँ, एसी चला करके, कंबल ओढ़ करके। हाँ चलो, लेकिन मेम साहब हमका कोई दिक्कत ना हो जानी चाहिए, और पूरे पैसे मिलेंगे ना? तू पैसों की चिंता क्यों कर रहा है? हाँ पैसे पूरे मिलेंगे तभी आपका फुल मजा देंगे, दबा के एकदम। देख, काम होने के बाद ये पैसे तेरे ही हैं, ठीक है? लेकिन अभी के लिए ना तू अपना दिमाग ज्यादा मत चला, ठीक है? मेम साहब दिमाग नहीं चलाएंगे, हाथ चलाएंगे, और वो कहो तो आपका एकदम अरे पागल वागल है क्या? अब ये तो चलो पहले। अच्छा वही करेंगे तो यही क्या सब कुछ कर लेगा क्या? मेम साहब हमारा मन होता है कि यहाँ कर ली, वो चादर उठा के यहाँ यही तो चलो करा जाए। तुझे 1 घंटे के लिए किस लिए लेके जा रही हूँ? ये जले हुआ जियो तेरे 1 घंटे में यहाँ निपटा दे बिछा के भी तुरंत। अरे तू पागल है क्या? तुझे घर ले चल रही हूँ ना, ताकि किसी को पता ना चले, कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। यहाँ पे वैसे भी तेरा गेट वेट तो सही है नहीं, कोई भी आ जाए। ठीक है मेम साहब चला जाए, जो सब कुछ रख दिया अपन सामान। अब हाँ चलो मेम साहब चलो चलो। अरे रुक जा, इतनी क्या जल्दी है? तो सब्र कर ले। और वैसे भी 1 लाख देख रहा है ना, ये तेरे लिए ही है। तुझे ये 1 लाख भी मिल रहा है और मैं भी मिल रही हूँ, तो इतनी जल्दी किस चीज़ की है? हाँ मेम साहब 1 लाख तो मिल रहे हैं, लेकिन आप 1 लाख जो सीढ़ी चढ़ा लियो ना, हमारा हाथ पाँव दुखे लागे। एक काम करो आप यहाँ अपन गमछा बिछा यहाँ कर लीजिए। अरे तू पागल है क्या? यहाँ क्या मेरी मोहल्ले में इज्जत नहीं है क्या? और 4 लोग देखेंगे, क्या बोलेंगे? तू क्या कर रहा है? और हाँ, ये सब फालतू बकवास मत कर। तुझे पैसे पे लाई हूँ, फ्री में नहीं करवा रही हूँ तुझसे। क्या काम हो जाएगा? अरे भाभी अपनी जिंदा पैसा देती रहती है हमेशा। हाँ हाँ, अरे रुक मैं तुझे फोन कर रहा हूँ, ठीक? ये भाभी का तो साला रोज रोज का हो गया है। अभी परसों एक लड़का लेके आई थी, पर आज फिर एक कबाड़ी वाले को ले आई। इनका तो समझाना पड़ेगा। वहाँ तो बड़ी बड़ी बातें मार रहा था कि हाँ बहुत कुछ करूँ, यहाँ 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ने में ही तेरी हालत खराब हो गई। मेम साहब सीढ़ी चले में हाथ इतनी साड़ी चढ़ा रहे, इतने सारे कमरा रहे, कम से कम हुमा कर लिए तू चल के, और ये सब का ऐसे देखे मारे रहे। अरे तो मैं घर पे रहती हूँ, अभी मान लो कोई घर पे है नहीं, वो चीज़ अच्छी है। बाई चांस कोई आ गया तो
वो जो रूम है ना उधर, मेरा प्राइवेट कमरा है, उसमें ना कोई पैर भी नहीं रखता है मेरे से बिना पूछे हुए। अच्छा मेम साहब, हुमा कोई नहीं? कोई नहीं आया। एक काम करो मेम साहब, झट्ट से चलो और हुमा करते हैं फटाफट। हाँ हाँ चल रही हूँ ना, तू चल पहले। हम पहले चले? नहीं, आप साथ चलो। ठीक है चल। काम करता हूँ, इनको फोन ही करता हूँ। अरे मेम आओ, बैठो। साहब, ये आपका घर वही? अरे मेरा ही घर है। मेम साहब, ये गद्दा तो बड़ा अरे ऊपर करे, बड़ा मजा आई। पैर नीचे करके बैठो। पता नहीं किस गवार को पकड़ के ले आई हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। मेम साहब, ये बड़ी जोड़ जोड़ हवा किधर से आ रही है? एसी लगी हुई है। अच्छा तुम तो इतने गवार हो, तुम्हें कुछ पता भी है? अरे मेम साहब, हम काम ना कक्षा 2 पढ़े हैं ना, हमका एसी के बारे में कहाँ कुछ पता है। मेम साहब एक काम करो ना, चलो करते हैं। हाँ करते हैं ना, रुको अभी तुम्हें बड़ी जल्दी मच रही है। वैसे तुम ये बताओ कि तुम ये काम कब से कर रहे हो? अरे मेम साहब, आप क्या कर रहे हो जान के यहाँ? आप क्या कर रहे हो अरे वही 5-6 महीना हुआ है बस, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, और तुम्हारा नाम क्या है? नाम हमारा नाम बिरजू नाम हमारा। बिरजू नाम है। अच्छा बिरजू, तो मतलब ये अभी तुम जल्दी से तुमने ये काम स्टार्ट किया है? हाँ मेम साहब, बताएं जैसे कि हम 6-7 महीना हुआ है बस, और हमका बहुत मजा आवत है काम करे में यहाँ एकदम। और मेम साहब चलो करा जाए, जब वो देर हो रही है, हमका जाग भी है। अरे हाँ, लेकिन तुम कुछ और भी बताओ। अपने घर में कहाँ रहते हो? तुम्हारे घर में और कौन कौन है? शादी वादी हो गई कि नहीं? अरे मेम साहब, हम फटीचर और गरीब से कौन शादी करेगा? और रहा वो हमारा घर, वही कोठरी जो है वही हमारा घर है, वही सब कुछ है। और घर में हमारे कोई नहीं है, और शादी ब्याह तो पता नहीं हुई कि नहीं हुई, वो तो भगवान जाने। लेकिन तुम्हारी शादी क्यों नहीं होगी? ऐसा क्यों सोचते हो? अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम ये काम कर रहे हो, तुम्हारे घर पे पता है? मेम साहब जैसे कि हम बताए ना कि हमारे घर पर कोई नहीं है, तो जान के भी हाँ, काम। तुम्हारे घर पे कोई हाँ। नहीं है, तो आस पड़ोस वाले मतलब जानते तो नहीं है? नहीं हमको नहीं जानते हैं। हम आस पड़ोस वाले देख रहे हो, कोठरी वहाँ अकेला घर, वहाँ उधर जंगलवा के पास, वहाँ कौन आवत जाते हैं। अच्छा बिरजू, तुम्हारे पास और कपड़े नहीं है क्या? तुम मतलब ये कैसे कपड़े पहन के बैठे हुए हो? मतलब अरे मेम साहब, ये कल्ले ला रहे ना, मंगल बाजार से 50 रुपया के एक मिला रहा है। कोई मंगल बाजार भी लगती है जिसमें 50 रुपए का मिलता है? हाँ मेम साहब, आपका फोन बज रहा है। फोन मेरा उधर बज रहा है। अच्छा हाँ, उधर से आवाज। अच्छा सुनो, फोन बज रहा है वो छोड़ो, मैं ये कह रही हूँ कि जाओ तुम ना कपड़े चेंज करके आओ। वो जो बाथरूम है ना, हाँ। वहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं तुम्हारे लिए, है ना? परफ्यूम डाल देना थोड़ा सा। अच्छा, कहाँ डालना है? कपड़ों में अच्छा। जो नहा के पहनोगे। अच्छा, कपड़ों में डालना है, हाँ। ठीक है मेम साहब। रुको रुको एक सेकंड, अच्छा कॉल उठा लेती हूँ मैं। हम की कह रहा है मेम साहब? हाँ हेलो। हेलो। अरे मैं कह रहा हूँ मुझे आपसे एक अर्जेंट बात करनी है, आप फौरन ऑफिस में आइए। हाँ अभी आऊँ? हाँ हाँ तुरंत आइए। हाँ ठीक है, आ रही हूँ। ये ऑफिस में आके ना आज इनका फैसला कर ही देता हूँ। जी कुछ तो इज्जत रहेगी ना मोहल्ले में। इनको क्या है, इनको तो बस अपना पड़ा है। मेम साहब, आप फोन पे यहाँ कौन है? अरे मेरा देवर है। देवर हम इसीलिए करे थे, वही कर लो हमारे कोठरी में यहाँ। और नहीं हम मेम साहब, हम जाते हैं। अरे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम बैठो आराम से। मेरा जो देवर है ना, एक्चुअली वो किसी काम का नहीं है, और उसको पता भी चल जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। और तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? अरे मेम तुम्हें साहब, कुछ नहीं होगा। पकड़ के हमका मार झोर दी। नहीं मेम साहब, हम जा रहे हैं ना। देखो मेरा देवर ना किसी काम का नहीं है, उसको खुद मैं 4 बार सुनाती रहती हूँ। कोई गलती करता है, कुछ भी करता है, वो खुद नौकरों की तरीके यहाँ पे रहता है। अच्छा, वो नौकर बन के रहा थे? हाँ तो तुम जाओ और कपड़े चेंज करके आओ जाके। अच्छा ठीक है मेम साहब, कपड़े खाली वो कर है कि नहाना भी है? अब नहा भी लो जाके, जाओ। अच्छा ठीक है, नहा। हे भगवान, किस कबाड़ को लेके आई हूँ? ये पता नहीं क्यों बुला रहा है। भाभी आएंगे ना तो इनसे सारी बात कर ही लूंगा मैं। बहुत देख लिया मैंने इनको। हाँ बताइए देवर जी, क्यों पागल हो रखे हैं? हाँ अरे पागल, एक बात बताइए भाभी, माना कि भैया घर में नहीं रहते, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप किसी भी अरे गहरे को उठा के घर पे ले आएंगी। अरे समाज में कुछ इज्जत होती है, लेकिन आपको क्या है? आपको अभी परसों देखा था कोई लड़का लेके आई थी भद्दा सा, और आज फिर एक कबाड़ी वाले को लेके घर आई हैं आप। हाँ तो क्या हो गया, कबाड़ी वाला ही तो लेके आई हूँ। और हाँ तुम एक बात बताओ, जब मैं लेके आती हूँ तो तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है, और तुम लेके आते हो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। भाभी आप मुझे एक बात बताइए,
आप इस घर की बहू हैं, अरे आपकी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट या कुछ इज्जत तो होती है। और मेरा क्या है, मैं तो लड़का हूँ, लेकिन आप ना अगर आप ये सब करेंगे ना तो मोहल्ले में बहुत ज्यादा बदनामी होगी। आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए ना ये सब बातों के लेके। अच्छा, अब मोहल्ले में बदनामी होने लगी। वैसे तुम एक बात बताओ, तुम करते ही क्या हो घर पे? पड़े ही तो रहते हो दिन भर। और हाँ, ये घर ना मेरा ही है। अच्छा ठीक है, मैं समझ रहा हूँ घर आपका है, भैया आपकी मुट्ठी में है, लेकिन अच्छा एक बात बताइए, आप ये जो कर रही हैं भैया को मालूम है? नहीं मालूम है, काम करता हूँ मैं बता देता हूँ फोन करके, सही रहेगा। क्यों? आखिर तुम पागल हो गए हो क्या? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हारी छोटी छोटी बात तुम्हारे भैया को बताती हो क्या? भैया को नहीं बताती हैं जब। अच्छा एक बात सोचिए, आप खुद तो घर पे मजे ले लेती हैं, बात मेरी फंसती, मेरे लिए भी तो कुछ करिए ना। हाँ तो तुम बोलो ना, क्या करना है बताओ। अरे उस दिन आपने किटी पार्टी रखी थी तो उसमें एक आपकी दोस्त आई थी ना, शालिनी। अच्छा, तुम्हें शालिनी से बात करनी है? जी हाँ। तो तुम ऐसे बोलो ना, तुम ये सब ड्रामा क्यों कर रहे हो? बात ड्रामे की नहीं है भाभी, मैंने शालिनी को मैसेज किया था, शालिनी ने रिप्लाई नहीं किया, आप जरा जोर डाल दीजिए तो बढ़िया रहेगा। अरे हाँ, वो तुम्हें मैसेज ही किया, तुमसे मिलने भी आएगी। हाँ हाँ? सच में, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये मेरा काम कर रही है ना, तो फिर आप जो काम करने आई है ना वो आप आराम से करिए, मैं आपको एक भी चीज़ के लिए डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तो फिर मैं जाऊँ? हाँ चली जाती, अगर मुझे कुछ थोड़ा सा पैसे वैसे आप देती की। अच्छा, पैसे चाहिए? तो वो ड्रॉर के नीचे पैसे रखे हुए हैं, ले लो। ड्रॉर के नीचे रखे हुए हैं? हाँ, तुमने मना कब किया है? अरे वाह। तो मैं जाऊँ? हाँ जाइए भाभी, आपने तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी मेरी, अब आराम से जाइए, मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करने वाला। ठीक है। वाह, भाभी भी चली गई और पैसे भी मिल गए, और अब जब शालिनी से बात हो जाएगी उसका भी काम लगा ही दूंगा मैं। नहीं, ये कबाड़ी कहाँ मर गया? इतनी देर से बैठी हुई, इसका इंतजार कर रही हूँ, समझता क्या है? मतलब पता नहीं, नहाने गया, कपड़े चेंज करने गया है, कहाँ रह गया? मेम साहब आ गए ना, एकदम यूं पैंट भूसट को सब एकदम फिट सिलवाया ना, कहाँ मेरे खाते। हाँ, तुम्हारे लिए सिलवाया था। तुम पहले ये बताओ कि तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा? टाइम कहाँ मेम साहब, हमका पता ही नहीं था पानी गिरत कहाँ रहा है। हम बल्टी कब ऊपर लगे थे, कब नीचे लगे थे ना, और उसका जब ऐसे घुमाए ना तब वहाँ से पानी गिरा, फिर नहाए, और फिर वो साबुन लाया ना एकदम सफेद वाला लगा रहा, खूब रगड़ रगड़ नहाए है, और एक देख छिनका वाला रखा रहा है, वो देखो इधर बगल में हमारे सुंखो में। अरे पागल हो क्या? मतलब ठीक है, तुमने लगा लिया है, सही है, ठीक है, आ रही हो खुशबू। हाँ मेम साहब, हम सब काम शुरू करें, हमका जाकर हमका देर हो रही है, हमका अपने अड्डे पे जाकर। मेम साहब शुरू करो। अरे रुक जाओ, अभी देखो, अभी क्या है, काम शुरू करेंगे, लेकिन तुम्हें जितनी देर के लिए लेके आई हो, कम से कम तुम उतनी देर के लिए तो रुकोगे ही ना। और हाँ, तुम अच्छा पहले तुम ये बताओ कि तुम ये काम अपनी खुशी से करते हो या फिर मतलब कोई मजबूरी है तुम्हारे पास? मेम साहब, इमा खुशी भी है और मजबूरी भी है। अब कहाँ हम गरीब इंसान के यहाँ कोई नौकरी न दे रहा चाकरी, और क्या करे यह यो मेम साहब, हमारे जो एक दोस्त रहा है वो बताई से रहा है कि सब काम करो में बड़ा फायदा मिलते है और मज़ा भी खूब आवत है। तो एक दिन हम भी कह के देखे ना मेम साहब, मज़ा तो बड़ा आवत है और पैसा भी मिल जाते, और इतना सारा पैसा तो आप पहले हमारे वो जो दे रही हो, इतना पैसा कोई नहीं देवत है। अच्छा, मतलब इतना पैसा तुम्हें अभी तक नहीं मिला? अच्छा, वैसे कितने पैसे मिलते हैं तुम्हें? अरे मेन साहब बस 5,000 10,000, बस इससे ज़्यादा कोई नहीं। आप दोनों उनका 50,000 रुपया दे दियो। 5,000 में तो तुम्हारा खर्चा भी नहीं चलता होगा, है ना? नहीं मेम साहब, चलते हैं। और अच्छा, तुम ये बताओ, जो मतलब तुम कितनी लड़कियां वैसे ला चुके हो अभी तक? मतलब मेम साहब, हम तो लड़की के पास जाही थे हन, हम लाइट नहीं हन, वो खुद हमका ले आती हैं। सब मेरी तरह मतलब तुम्हें बुलाती हैं, मतलब अपने घर पे ले जाती हैं? हाँ। तो मतलब तुम किसी को अपने घर पे नहीं लेके जाते हो? नहीं मेम साहब, बहुत तो हम बुला लेते, हम कहते अपने हमारे घर में कह लो, ठीक है, हम अपने घर में कह के छोड़ देते हैं उनका, बस जाओ, तब हमका पैसा मिल जाता है, हम अपन काम कर लेते हैं। अच्छा, तो तुम्हारे घर भी लड़कियां आती हैं, तो मतलब ऐसे तुम्हारे मोहल्ले वाले को दिक्कत तो नहीं होती है कोई? अरे मोहल्ले वाले कहाँ, वहाँ कोने पर हमारे को देखे वो घर है और जंगल साइड में यहाँ, तो वहाँ कोई नहीं आवाज जाते हैं, वहाँ कोई नहीं दिक्कत। वैसे मतलब तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं है, तुमने बताया जैसा कि तुम पैसे के लिए कर रहे हो, ठीक है। मैम सब शुरू करे क्या, देर हो रही है इनका। अच्छा सुनो, वैसे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड? अरे हम जैसे गरीब इंसान, ना गर्लफ्रेंड ना बीवी ना कुछ है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ना अभी बनवा दे रही हूँ मैं, देखो पता है, रुको। नहीं मैम साहब, हम गर्लफ्रेंड ये देखो, ये लड़की है ना, ये तुम्हारी लाइन में है,
तुम दोनों एक ही जैसा तो काम करते हो, वो भी तुम्हारे जैसा काम अरे करती है। मेम साहब हो ही नहीं सकत है। ये देख लो कितनी सुंदर और अच्छी बेटेवा है, यू ऐसे करे ना सकत सुंदर है तभी तो तुमको दिलवा रही हूँ। सोचो तुम्हारी लाइन की भी है, तुम दोनों एक ही काम करते हो, मिलके करना। नहीं नहीं मेम साहब, ये सब का बोल रही हो, ये सब वो काम नहीं करती। देखो कितनी अच्छी और संस्कारी लड़की है, और पहनावा तुमको देखो कैसे पता कि ये सब काम नहीं करती? हमको पता है ना। नहीं नहीं मैं मेम साहब वो जानती नहीं हूँ, करती पता है। मैंने देखा भी है। अरे नहीं मेम साहब का करिए, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, अगर ऐसा करोगे तुम। नहीं मेम साहब वो कर ही नहीं सकती ऐसा। ओ ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। अरे मेम साहब वो जुबान फिसल के खाली हमारे, वो गर्लफ्रेंड नहीं है। अरे सच बोल दो अब तो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना सच में? नेहा, नेहा नाम है ना उसका? हाँ मेम साहब। तुम्हें पता है वो मेरी बचपन की फ्रेंड है और मुझसे कुछ भी नहीं छुपाती है। उसने तुम्हारे बारे में मुझे बताया था पहले ही, लेकिन तो उसने मुझे ये भी बताया था कि वो गरीब है। मैंने जब उससे पूछा कि वो क्या क्या करता है तो उसने बोला कि वो कुछ भी नहीं करता है। तो मैं सोचा अकेले रहता है, कुछ करता भी नहीं है, इसका खर्चा पानी कैसे चलता होगा। मुझे कुछ शक हो रहा था। फिर मैंने उससे घर पूछा तुम्हारा, तो उसने घर बताया। तो मैं उसको लेके नहीं आई क्योंकि मुझे तुम्हारा टेस्ट लेना था, और मैं उसको बोल ही रही थी कि यार कि तू कहाँ इतनी अमीर है, वो गरीब है। उसका मेम साहब यह बात तो वो नेहा का तो नहीं पता है। अगर वो जान जी ना तो फिर हम तो अब जान से चले जाए। मेम साहब आप बता तो नहीं हो मेम साहब। तुम्हें पता है अगर उसको ये सब बातें बतानी होती ना तो मैं उसको अपने साथ ही लेके आती और तुम्हारी सच्चाई दिखाती। मेम साहब दिखाओ ना मेम साहब, कुछ यहाँ कैमरा वैमरा तो नहीं लगा। अरे यार तुम्हारे अच्छे खासे हाथ पैर है, कुछ अच्छा काम करो। तुम कहाँ मतलब ये सब कर रहे हो? मेम साहब कहाँ से अच्छा काम करी, कोई नौकरी मिल ही नहीं रही है, और कहाँ कोई रख रहा है हमको नौकरी पर, और जाते हैं तो भगा देता है। आप ही कोई हो तो बता अच्छा दो। सुनो, तुम्हें ना ये जो तुम्हारे घर के पीछे एक बड़ी सी कंपनी है ना, हाँ हाँ मेम साहब, हम गैरनुमा नहीं रखा थे हमका। वो मेरे फ्रेंड की कंपनी, मैं तुम्हें रखवाऊंगी। अच्छा आप रखवा दे हमका। तो ठीक है मेम साहब, हम काम कर ले। मेम साहब कब से आना है? कल से आना है? तुम हम कल से आ आ जाओ। जाएंगे। ठीक है मेम साहब। मेम साहब आपके आगे हाथ जोड़ी, बताए ना का। नहीं तुम समझ गए वही काफी है, ठीक है? और तुम आज से ये सब काम मत करना। ठीक है मेम साहब, आज से हम ये सब त्याग दिए हैं। ठीक है, जाओ। आप बताओ ना प्लीज। अरे नहीं बताऊंगी, तुम जाओ। अच्छा मेम साहब हम जा रहे हैं, कल से आ जाएंगे। हाँ मेम साहब। ठीक है चलो, कम से कम कोई तो सुधरा।